अगर आप भी अपने जीवन में उद्देश्य को लेकर स्पष्टता पाना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को सही तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि यह दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज अनित्य है, यानी अस्थायी। हमारे लक्ष्य भी समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए जब हम किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह स्थायी नहीं है। इसे स्वीकार करके हम मानसिक तनाव से बच सकते हैं। लक्ष्यों का अनित्यत्व करना। दोस्तों, बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि यह दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज अनित्य है, यानी अस्थायी। हमारे लक्ष्य भी समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए जब हम किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह स्थायी नहीं है। इसे स्वीकार करके हम मानसिक तनाव से बच सकते हैं। नियंत्रण का भ्रम। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ नियंत्रित करने की शक्ति है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम केवल अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों को। जब हम इस तथ्य को समझते हैं तो हम बाहरी परिणामों की चिंता छोड़कर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। परिणामों से अलगाव। बौद्ध धर्म में सिखाया गया है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जब हम किसी विशेष परिणाम से जुड़ते हैं तो असफलता का डर हमें जकड़ लेता है, इसलिए प्रक्रिया पर ध्यान दें और यात्रा का आनंद लें। नंबर 2, स्पष्टता के साथ इरादे तय करना। ध्यान की शक्ति। ध्यान हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक बनाता है। मूल्यों की पहचान। जीवन में अपने मूल्यों को पहचानना बहुत जरूरी है। जब हम अपने लक्ष्यों को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करते हैं तो हमारा हर कदम सार्थक हो जाता है। स्पष्ट दृष्टि तैयार करना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सजीव और स्पष्ट दृष्टि तैयार करें। जब आप अपनी मंजिल को साफ देख सकते हैं तो वहां तक पहुंचने की प्रेरणा अपने आप मिलती है। नंबर 3, आंतरिक शक्ति का विकास करना। भय और संदेह पर काबू पाना। दुख का अर्थ है कष्ट, और यह हमारे अटैचमेंट और भय से उत्पन्न होता है। इसे पहचानें और इसे दूर करने के लिए अपने डर और संदेह का सामना करें। धैर्य और सहनशीलता। पेशेंस एंड रेजिलियंस। बौद्ध धर्म का कर्म सिद्धांत सिखाता है कि हर कार्य का फल समय पर मिलता है, इसलिए धैर्य रखें और कठिनाइयों का सामना करने के लिए खुद को मजबूत बनाएं। मेटा की शक्ति। पावर ऑफ मेटा। स्वयं और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का अभ्यास करें। यह आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा और जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। नंबर 4, उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई करना। सचेत कार्रवाई। माइंडफुल एक्शन। जब आप अपने इरादों के साथ सचेत और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई करते हैं तो आपकी प्रगति स्वतः हो जाती है। छोटे कदम उठाना। ब्रेकिंग डाउन गोल्स। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में बांटें, इससे आप बिना तनाव के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त करना। अपने जीवन में अच्छे मार्गदर्शक, मेंटर्स या समुदाय का सहारा लें। यह न केवल प्रेरणा देता है बल्कि आपको सही दिशा में भी ले जाता है। नंबर 5, आभार और स्वीकृति के साथ जीवन जीना। यात्रा का आनंद लेना। अप्रिशिएटिंग द जर्नी। जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यात्रा को जीने का है। हर छोटे छोटे मील के पत्थर का जश्न मनाएं। अपूर्णता को अपनाना। एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन। जीवन में परफेक्ट कुछ नहीं होता। गलतियों से सीखें और उन्हें स्वीकार करें। शांति और संतोष पाना। फाइंडिंग पीस। सच्ची खुशी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जो आप उसे पाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कौन कौन से नियम पालन करना होगा। नंबर 1, लक्ष्य निर्धारित करना। सेटिंग गोल्स। दोस्तों, सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना। यह जानें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। एक अस्पष्ट लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल होता है। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना है तो इसे इस तरह तय करें। मुझे हर दिन 3 घंटे पढ़ाई करनी है। छोटे और बड़े लक्ष्य अलग करें। डिवाइड गोल्स। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे भागों में बांटें। उदाहरण, अगर आपको एक किताब लिखनी है तो इसे अध्यायों में बांट लें और हर दिन एक हिस्सा लिखने का लक्ष्य बनाएं। समय सीमा तय करें। सेट अ डेडलाइन। कोई भी लक्ष्य बिना समय सीमा के पूरा नहीं होता।
यह तय करें कि आपको कब तक अपने लक्ष्य को पूरा करना है। नंबर 2, योजना बनाना, प्लानिंग फॉर सक्सेस। आपके पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य फिट रहना है तो एक डाइट प्लान और वर्कआउट शेड्यूल बनाएं। प्राथमिकता तय करें, प्रायोरिटाइज योर टास्क्स। यह समझें कि कौन से काम आपके लक्ष्य के लिए सबसे जरूरी हैं और उन्हें पहले करें। बाधाओं की पहचान करें, आइडेंटिफाई ऑब्स्टिकल्स। पहले से ही उन समस्याओं के बारे में सोचें जो आपको रोक सकती हैं और उनका समाधान ढूंढें। नंबर 3, अनुशासन और फोकस, डिसिप्लिन एंड फोकस। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव आता है। उदाहरण, अगर आप एक नया कौशल सीख रहे हैं तो हर दिन 30 मिनट का समय दें। ध्यान भंग से बचें, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अपने समय का सही उपयोग करें। सोशल मीडिया और अनावश्यक चीजों से बचें। आत्मविश्वास बनाए रखें, बिलीव इन योरसेल्फ। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं। नंबर 4, कार्रवाई करना, टेकिंग एक्शन। बहुत सारे लोग प्लानिंग में समय बिताते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते। याद रखें, शुरुआत करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। छोटे कदम उठाएं, टेक स्मॉल स्टेप्स। बड़ा लक्ष्य पाने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। यह न सोचें कि सब कुछ एक ही दिन में हो जाएगा। खुद को प्रेरित रखें, स्टे मोटिवेटेड। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, वीडियो देखें या उन लोगों से बात करें जो आपको प्रेरित कर सकें। नंबर 5, सीखना और सुधारना, लर्न एंड इम्प्रूव। अगर आप रास्ते में असफल होते हैं तो इसे अपनी सीख का हिस्सा बनाएं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार असफल होकर भी हार नहीं मानी। अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, ट्रैक योर प्रोग्रेस। हर हफ्ते या महीने अपने लक्ष्य के प्रति अपनी प्रगति को देखें और अगर सुधार की जरूरत हो तो प्लान को अपडेट करें। खुद को पुरस्कृत करें, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करें तो खुद को एक इनाम दें। यह आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। सकारात्मक सोच और धैर्य, पॉजिटिव थिंकिंग एंड पेशेंस। हमेशा सकारात्मक सोचें, नकारात्मकता आपको कमजोर कर सकती है। धैर्य रखें, बी पेशेंट। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। लगातार मेहनत और धैर्य से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस हो। तो मित्रों, अब इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। गांव का एक छोटा सा लड़का रोहन रोज शाम को अपने घर की छत पर बैठकर आसमान में उड़ते जहाजों को देखा करता था। उसकी आंखों में एक सपना था, पायलट बनने का। लेकिन उसके हालात और परिस्थितियां उसके सपने के खिलाफ थीं। उसके पिता किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? जब रोहन ने कहा, मैं पायलट बनना चाहता हूं, तो पूरी कक्षा हंसने लगी। यहां तक कि शिक्षक ने भी हल्के फुल्के स्वर में कहा, सपने देखना अच्छा है लेकिन वास्तविकता को मत भूलो। उस दिन रोहन ने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने सपने को सच करके दिखाएगा। रोहन ने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पायलट बनने के लिए जरूरी कौशल और योग्यता की जानकारी इकट्ठी की। उसने छोटे छोटे लक्ष्यों को तय किया, जैसे हर दिन 4 घंटे पढ़ाई करना, विज्ञान और गणित में अच्छे अंक लाना और अंग्रेजी पर पकड़ मजबूत करना। उसने दीवार पर एक बड़ा चार्ट बनाया और उसमें लिखा, मेरा लक्ष्य पायलट बनना। इसके नीचे उसने अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को लिखा। दूसरा कदम, योजना बनाना और मेहनत करना। रोहन ने अपनी दिनचर्या को बदल दिया। सुबह जल्दी उठकर वह किताबें पढ़ता, स्कूल जाता और दोपहर में खेतों में अपने पिता का हाथ बंटाता। शाम को जब बाकी बच्चे खेलते, वह अपने गांव के एक पुराने शिक्षक से गणित और विज्ञान सीखने जाता। कई बार रास्ते में मुश्किलें आईं। एक बार उसके पिता ने कहा, रोहन, पायलट बनना हमारे बस की बात नहीं, क्यों न तुम खेती में ध्यान दो? रोहन ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपकी मेहनत को समझता हूं, लेकिन अगर मैं आज मेहनत करूं तो हम सबका भविष्य बेहतर हो सकता है। तीसरा कदम, खुद को प्रेरित रखना। रोहन की प्रेरणा थी उसकी दीवार पर लिखा वह चार्ट। हर दिन सोने से पहले वह उसे देखता और खुद से कहता, मैं यह कर सकता हूं। उसने प्रेरणादायक कहानियां पढ़नी शुरू की, जैसे वाइलर राइट ब्रदर्स की कहानी, जिन्होंने पहला विमान उड़ाया था।
इन कहानियों ने उसे और मजबूत बना दिया। चौथा कदम, असफलताओं से सीखना। 10वीं कक्षा के बाद रोहन ने पायलट ट्रेनिंग के लिए आवेदन किया, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसे दाखिला नहीं मिला। वह निराश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक स्थानीय कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उसने पैसे इकट्ठा करना शुरू किया। हर असफलता उसे और मजबूत बना रही थी। वह समझ गया था कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। 5वां कदम, सही मौके का इंतजार करना। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद रोहन ने एक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। उसने पूरी तैयारी की और साक्षात्कार में पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपने और योजना के बारे में बताया। परिणाम आया और रोहन का चयन हो गया। वह छात्रवृत्ति के माध्यम से पायलट ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने वाला था। ट्रेनिंग के दौरान भी उसने अपनी मेहनत और अनुशासन में कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ सालों बाद जब वह एक बड़े विमान का पायलट बना तो उसने आसमान में उड़ते हुए अपने गांव की तरफ देखा। उसके मन में वही बचपन की तस्वीर तैर गई। गांव की छत पर बैठा एक छोटा सा लड़का जो आसमान में उड़ते जहाज को देखता था। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अगर आप सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें पाने के लिए मेहनत करते हैं और रास्ते की मुश्किलों से डरते नहीं हैं, तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आखिर में याद रखें, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप कभी हार नहीं मानते। दोस्तों, सफलता पाने के लिए लक्ष्य तय करना, योजना बनाना और मेहनत करना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते चलते याद रखें, जहां चाह वहां राह। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।